ये तो आप कान खोल करके सुन ले, इस देश के जो अपने आप को बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग हैं कि इनको हरा करके आप कोई फतेह कर जाएंगे। आप फतेह करने वाले तो नहीं है, क्योंकि जो मेन पढ़े लिखे जो छात्र हैं, बोलने वाले हैं, वो जंतर मंतर के ऊपर आ चुके हैं और 20 तारीख को उससे पहले चढ़ाई कर देंगे। जो प्रशासन की मंशा है, जो पहलवानों के साथ में किया था, वही इंडिया गेट पूरे का पूरा जोन खाली करवा लिया था। और ये बात आप देख लेना, आप लोगों के माध्यम से तमाम उस जनता को मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आपको जंतर मंतर पे 18 को, 19 को और 20 को उपलब्ध रहना है, तब जाकर के ये सरकार अपनी बात पे कहीं ना कहीं पीछे हट सकती है। अन्यथा आप ये चाहोगे तो पहले ही ये एरिया खाली कर दिया जाएगा, ब्रैकेट लगा दिए जाएंगे और आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। कि नतीजा निकलेगा और नतीजे के लिए तमाम भारत देश के जो समझदार युवा छात्र हैं, छात्राएं हैं, और वो लगातार अपनी बातों को लेकर के और अपना जो संघर्ष है, जो सरकार की नाकामी है, उनको उजागर करने के लिए लगातार जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। क्या नाकामी है सरकार? सरकार की नाकामी है। सरकार जब पेपर करवाती है तो सरकार की जवाबदेही बढ़ती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ तो जवाबदेही तय ही नहीं हो रही है। कोई भी मामला हो, चाहे किसी भी फील्ड में उठा के आप देख ले, किसी भी पेपर में देख लो, क्या हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा दुख की बात है कि जो इस देश के अंदर जो रीढ़ की हड्डी जिसको कहें, जो युवा भारत देश का है, जब उनके साथ आप इस तरीके के ओछी हरकतें कर रहे हैं, आप उनको न्याय नहीं दे सकते। खाली एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की बात थी, मतलब अभी तो आपका उंगली भी नहीं पकड़ी है, आपने पूरा पोंछा पकड़ने की मंशा बना रखी थी। भाई आप जो ना सरकार एक का इस्तीफा ले लेगी तो पता नहीं क्या पर ले आ जाएगी। लेकिन ये साफ साफ पता चल चुका है कि सरकार नहीं चाहती किसी भी एंगल पे इस्तीफा दे और इस देश के युवाओं का मनोबल बढ़े, वो तोड़ना चाहती है। जैसे जिस तरीके से 96,000 स्कूलों को बंद किया है, वही परिणाम ये छात्रों के ऊपर पढ़े लिखे। आंदोलन कमजोर है, सरकार में दबाव नहीं। देखिए, आंदोलन कोई कमजोर नहीं है। सरकार ये चाह नहीं रही ना कि आंदोलनकारियों को मनोबल बढ़े, इनका हौसला बढ़े, क्योंकि पहली बार है 2014 के बाद में ये पहला एक ऐसा आंदोलन है जो लगातार जंतर मंतर पे आज 24वें दिन में प्रवेश हो चुका है। जो 17 दिन तक पहली बार जंतर मंतर पे 17 के बाद में ये भूख हड़ताल हुई है, अमर अनशन हुआ है। अमर अनशन भी हम कह सकते हैं, भूख हड़ताल है। भाई आप क्या चाह रहे हो? जब 17 दिन तक कोई बात नहीं कर सकता तो इससे साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वो नहीं चाहती कि इस देश के अंदर अमन शांति भाईचारा बना रहे। तो हंगर स्ट्राइक तोड़ देनी चाहिए, छोड़ नहीं, क्यों तोड़नी चाहिए? अभी तो देखेंगे, अभी तो कुछ समय और देख रहे हैं। जब तक 20 तारीख की जो कॉल बुलाई गई है, 20 तारीख तक है, लोगों का क्या मूवमेंट रहता है। लेकिन ये तो सिद्ध हो गया है कि सरकार की जो तानाशाही थी वो जनता ने समझ ली है और उसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए ना। ये जंतर मंतर वीरान हो जाता था, 3 बजे 4 बजे वीरान हो जाता था, 11 बजे महफिल सजती थी, लोग आते थे, अपनी बात कहते थे। लेकिन अब ये होगा कि 24 घंटे वही जंतर मंतर है जो 2017 से पहले रहता था। गुलजार हो गया ना, आप तो लोग आ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, और यही तरीका है। अगर इस देश के अंदर कोई डेमोक्रेसी बची हुई है तो एकमात्र जगह ये थी जो हम अपनी बात कह सकते थे। लेकिन आज जिस तरीके से जो सरकार करने जा रही है, जो सरकार की मंशा है, ये तो आप कान खोल करके सुन ले, इस देश के जो अपने आप को बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग हैं कि इनको हरा करके आप कोई फतेह कर जाएंगे। आप फतेह करने वाले तो नहीं है, क्योंकि जो मेन पढ़े लिखे जो छात्र हैं, बोलने वाले हैं, वो जंतर मंतर के ऊपर आ चुके हैं और 20 तारीख को उससे पहले चढ़ाई कर देंगे। जो प्रशासन की मंशा है, जो पहलवानों के साथ में किया था, वही इंडिया गेट पूरे का पूरा जोन खाली करवा लिया था। और ये बात आप देख लेना, आप लोगों के माध्यम से तमाम उस जनता को मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आपको जंतर मंतर पे 18 को, 19 को और 20 को उपलब्ध रहना है, तब जाकर के ये सरकार अपनी बात पे कहीं ना कहीं पीछे हट सकती है। अन्यथा आप ये चाहोगे तो पहले ही ये
एरिया खाली कर दिया जाएगा, ब्रैकेट लगा दिए जाएंगे और आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। संसद ही क्यों जाना चाह रहे हैं? संसद पे और कहाँ जाएं? डरा रहे हैं सरकार। राम मंदिर जाएं? नहीं, आप संसद नहीं जाएंगे। इस देश की सबसे बड़ी जो पार्लियामेंट है, यहाँ सब कुछ न्याय होता है। अगर वहीं पे अगर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएं? इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई शासन प्रशासन में, कोई सत्ता में ये बता देना कि दूसरी जगह कौन सी है। 10 कदम पे पार्लियामेंट है ना भाई, हम अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो धोखे में नहीं रहेंगे जो पहलवानों के साथ आधी पब्लिक को परली तरफ करके राष्ट्रीय ध्वज को जो नीचे कुचलने का काम किया था, वो अब होने नहीं देंगे। एक साथ इकट्ठे होकर के जो फैसला मंच से आएगा उसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो सांसद जाएंगे ना, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट चलेगा। आप लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ? हम जा रहे हैं ना, इस देश के इतने बच्चों ने जो शहादत दी है उस शिक्षा मंत्री का इस्तीफे के लिए कौन जाएगा? पेरेंट्स जाएंगे। आम जो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति है, बोलने वाले व्यक्ति है, वो जाएंगे क्या? वहां पे ऐसे लोगों को भेज दें जो वहां पे जा करके मुंह के पट्टी बांध के बैठ जाएं, आकाओं के सामने वो बोल ना सके? तो ऐसे लोगों की वहां जाने की जरूरत नहीं है, जो लोग वो ही लोग इलाज जाएंगे। करने की बात कर रहे हैं, आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको न्याय देखिए, उनका इलाज तो पहले देश की जनता ने कर रखा था और हम उस जनता में शामिल थे। ये तो पाप का घड़ा 2011 और 12 और 13 के अंदर जो चढ़ा, उसकी भेंट चढ़ गया इस देश का युवा, इस देश के किसान और मजदूर, जिन्होंने ये समझ लिया था कि हो सकता है कि अच्छे दिन आ जाएं। ये जो झूठ के फार्मूले यहाँ लटकाए गए थे, यहाँ लोकपाल लगाया गया, यहाँ पे जो 13 कृषि कानूनों के वो लगाए गए, तमाम जो है ना भ्रष्टाचार की बातें करी गई, काला धन विश्व बाहर बैंकों में बताया गया, वो तो उसके झांसे में फंसे थे। और वो जो झांसे की जो पड़ते थी वो काली काली जितनी, वो सब काली छट चुकी है। अब इस देश के युवाओं को, जनता को सब पता लग चुका है कि ये सबसे बड़े डकैत आरएसएस, बजरंग दल, करनी सेना और इनके घटक दल हैं, जो इस देश के पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके कटवारे, मुन्नारे, भड़ुआरे जो कहलवा रहे हैं, वो कौन लोग हैं भाई? देश की पार्लियामेंट के अंदर ये शब्द बोले जाते हैं क्या?